जिस दिन आप नहीं आती मैं स्पीड से बातें करने लगती हूँ। पता नहीं क्या क्या बोलती जाती हूँ। इस सारी दुनिया में मुझे यह सबसे अधिक आत्मीय लगता है। तुमने मेरी ओर ताकते हुए कहा, डॉक्टरों की भाषा में क्या एक तरह का पागलपन नहीं? कल सब्जी काटते काटते यह उंगली भी काट डाली थी। पट्टी से बंधी उंगली तुमने मेरी ओर बढ़ा दी थी। तुम्हारी नन्ही सी पतली उंगली कितनी कांप रही थी। कॉलेज जाते समय लेटर बॉक्स में चिट्ठी के बदले अपना छोटा सा बटुआ डाल दिया था। केवल 8-10 आने की रिस्कारी थी, अधिक होती तो कितनी परेशानी हो जाती। मुझे याद आया, इससे पहले भी एक दिन तुमने ऐसा ही कुछ कहा था। कितने प्रश्न एक साथ पूछ डाले थे, पर मैं गूंगा सा तुम्हारी ओर देखता रहा था। दिन प्रतिदिन मुझमें एक प्रकार की जड़ता सी आती चली जा रही थी। बसंत के पत्र आते पर मेरा मन उत्तर देने को न होता। आज कल कल के टालते रहने के कारण वे वैसे ही पड़े रहते। पहले लिखता था अम्मा परेशान है, अब लिखता है पिताजी परेशान हैं। शेष बातें वैसे ही। कमरे में धूल जमी रहती, पुस्तकें यूं ही फैली हुई। पढ़ने से ज्यों ही एकांत मिलता चीर चक्कर की ओर निकल जाता और घंटों तक अकेला किसी पत्थर पर बैठा रहता। पुस्तकों से भी अब उतना अनुराग नहीं रह गया था। इधर कितने दिनों से मैंने धर्म ग्रंथ तथा आध्यात्म से संबंधित पुस्तकें, जिन्हें रोज गीता की तरह पढ़ा करता था, छुई तक नहीं। एक दिन रद्दी अखबारों के साथ उन्हें भी बेचने लगा तो सुहास ने चिल्लाकर कहा, यह क्या गुरु? और वह झपट कर भीतर उठा ले गया। सुहास के साथ तुम्हें हंसते बोलते पिक्चर जाते देखा था, किंतु मुझ पर कोई प्रक्रिया नहीं। पहले का जैसा होता तो कितना परेशान रहता, सारी सारी रात जागता और इस बीच भला बुरा पता नहीं क्या क्या सोच डालता। पर अब सोचना ही एक तरह से समाप्त हो गया था। आपको ऐसी गंभीर मुद्रा में खोए खोए देखती हूँ तो मुझे डर सा लगने लगता है। तुम्हारे शब्द सुनकर जैसे मैं होश में आया, नींद से जागने की तरह अचकचाता हुआ तुम्हारी ओर देखने लगा था। मेरे दोनों हाथ हौले से पकड़कर तुमने अपनी ओर खींचे थे। अपनी हथेलियों के बीच दबाकर अपना तपता हुआ माथा टिका दिया था। मेरी दोनों हथेलियां जलती बूंदों के गिरने से नहाई आई थी। मैंने तुम्हारा मुंह ऊपर उठाया तो वह आंसुओं से भीगा था। आंसू भरी रक्तिम आंखों से तुम मेरी ओर देख रही थी। तुम्हारी आंखें निरंतर झर रही थी। अनमेहा अपने दोनों हथेलियों में मुंह छिपाकर सिसकती हुई तुम सासा फट पड़ी थी। इतना सताकर आपको क्या मिलेगा? मुझे एक बार मार क्यों नहीं देते अपने हाथों से अच्छी तरह? मैं अब जीना नहीं चाहती, जी नहीं सकती। नहीं। तुम फूट फूट कर रोने लगी थी। बीरा, तुम्हें आंटी याद कर रही थी आज। कौन? वही अपनी जगत आंटी, श्रीमती दत्ता। हाँ। कुछ सोचते हुए मैंने माथे पर हाथ लगाया, फिर तनिक अचरज से कहा, वे क्यों याद करने लगी मुझे? पता नहीं, कोई काम वाम होगा। क्या काम? मैं मुस्कराया। सुहास हंस पड़ा, हद तरीकी, और फिर मेरी ओर तनिक गंभीरता से देखता हुआ बोला, वो भी आना गुरु, वे भी आपकी देखा देखी अध्यात्म की ओर अग्रसर हो रही हैं साधु संतों के समागम में। पर मैं गया नहीं। जाकर करता भी क्या? पिछले अनुभव इतने रहस्यमय थे कि जाने की इच्छा न हुई। सच, मुझे तुम्हारी आंटी ही नहीं, तुम भी मायावी लगने लगी थी नेहा। सारा संसार ही मेरी समझ से परे होता चला जा रहा था। तुम्हारा वास्तविक स्वरूप मेरी सहज बुद्ध में अब तक नहीं आ पाया था। श्रीमती दत्ता को समझना इससे भी अधिक दुष्कर था। सुहास का सैन्य सैन्य एक और ही रूप निखरता चला जा रहा था। दिन रात वह पढ़ने में लीन रहता। सारा अरविंद साहित्य उसने समाप्त कर दिया था। सिगरेट भी बहुत कम कर दी थी। इधर उसके स्वभाव में गरिमा के साथ साथ गंभीर भी आता चला जा रहा था। जिम्मेदार लोगों की तरह बातें किया करता। उसकी चंचलता चपलता न जाने कहाँ विलीन हो गई थी। गुरु, देर से क्यों उठते हैं आजकल? क्या पढ़ने में मन नहीं लगता? अरे, इतने जल्दी सो जाएंगे तो डिवीजन कैसे आ पाएगी? वह अक्सर कहा करता। उसके कहने में उलाहना होता, आत्मीयता भी। उत्तर में मैं उसके चेहरे की ओर ताकने लगता। यह क्या कह रहा है?
किंतु धीरे धीरे समझ में आने लगा कि वह गलत नहीं कह रहा है। पिछली परीक्षाओं की अपेक्षा इस बार वह मुझसे भी अच्छे अंकों से उत्तीर्ण हुआ था। सारे कॉलेज के लिए 8वां आश्चर्य था। खेलों में भी उसने इस वर्ष 2 नए रिकॉर्ड स्थापित कर दिए थे। तुम्हारा रंगीन सा वह चित्र आज भी मेरी आंखों के सामने घूम रहा है, जिसे उसने अपने रैक में सबसे ऊपर सजा कर रख दिया था। उसके व्यक्तित्व में कहीं भी तो कोई दुराव न रहा था। गुरु, देखो कितना अद्भुत आकर्षण है इसकी आंखों में, किसी जन्म की तपस्विनी सी लगती है। निगाहें चित्र पर अटक जाती और मैं गूंगे की तरह सब देखता रहता अपलक। एकांत में कभी कभी मैं तुम्हारे चित्र के कुछ और निकट चला जाता। तुम्हारी ही ये आंखें हैं, तुम्हारे ही ये होठ हैं, तुम्हारे ही ये बिखरी बिखरी अलकें। पर तुम अब वह क्यों नहीं लगती थी हमें? हाँ, कुछ भी न बदल कर तुम कितना कुछ नहीं बदल गई थी। मुझे लगने लगता इस छोटे से कमरे में अब 2 नहीं 3 प्राणी रहते हैं। तुम्हारी यह अदृश्य अनुपस्थिति कितनी असह्य उठती थी कभी कभी। मुझे एहसास होता नागफनी की एक दीवार की तरह तुम उग आई हो मेरे चारों ओर, और उसकी चुभन से मैं आहत हो रहा हूँ। तभी सुहास के साथ घूमती, सुहास के साथ बातें करती, सुहास के साथ हंसती तुम्हारी कोई भंगिमा मेरी आंखों के सामने घूमने सी लगती। मैं सहसा आंखें बंद कर लेता। तुम दोनों के खिलखिलाने का सम्मिलित स्वर सुनकर कानों को ढक लेता और पत्थर की तरह जड़ होकर घंटों चुपचाप बैठा रहता। जिस आशंका से बच रहा था वही घटित हो गई थी आज। श्रीमती दत्ता रास्ते में जाती हुई टकरा पड़ी थी। बिल्कुल सन्यासिनी सी लग रही थी, सादे गिरवे कपड़े और कंठ में अनेक मालाएं। मास्टर जी, कब से ढूंढ रही हूँ आपको। स्वामी जी आए हैं, आपको आशीर्वाद देना चाहते हैं। देख क्या रहे हैं, चलिए भी, चलिए ना। और वह अपने साथ मुझे ले चली। कॉलेज जाना था मुझे और मैं जा रहा था उनके साथ। जब से तीर्थयात्रा से लौटी हूँ आपको कितना स्मरण किया, पर आप तीर की तरह चुपचाप आते हैं और चले जाते हैं। भला यह भी कोई बात हुई? अपने बहाव में बही चली जा रही थी वह। इस कहानी का बाकी का हिस्सा अगले वीडियो में। धन्यवाद।